आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र पवार है। झालावाड़ राजस्थान से मैं नांदगांव छत्तीसगढ़ में आया हूँ और प्यार से मुझे लोग लाला मस्ताना बोलते हैं। अब लाला नाम कन्हैया का होता है, कृष्ण का होता है, तो अब मैं थोड़ा मस्त सूफी अंदाज में गाता हूँ तो लोग मुझे मस्ताना बना दिया। बाकी रियल आधार कार्ड में नेम देवेंद्र पवार। अच्छा, ये लाला मस्ताना कब से नाम पड़ा आपका? लाला मस्ताना लास्ट 12 ईयर मान लीजिए, लास्ट 12-13 साल से मुझे लोग इसी नाम से, देवेंद्र पवार के नाम से कम लोग जानते हैं, लाला मस्ताना के नाम से ही लोग जानते आप कब से गाना चालू किए? हैं। गा तो लगभग मैं 15 साल बिफोर से ही गा रहा हूँ। अच्छा, क्लासिकल के क्षेत्र में? क्लासिकल के क्षेत्र में स्टार्टिंग में जब हारमोनियम तबले पे जब प्रोग्राम्स होते थे, पहले प्रोग्राम का तरीका अलग हुआ करता था। हारमोनियम तबला, दो दो तबले हुआ करते थे, सिर्फ हारमोनियम होती थी, वो एक अंदाज होता था। समय के अनुसार रागों को गाया जाता था। आज वो नहीं है। तो क्लासिकल का वही है, भीम पलासी राग गाना, यमन से शुरू करना, कलावती से शुरू करना, दरबारी से शुरू करना, राग सारंग से शुरू करना। तो इस टाइप से कुछ रागों का नॉलेज ज़रूर है, कृपा है गुरुदेव की। अक्सर मैं देखा हूँ फोक या लाइट म्यूजिक जो चलता है, लाइट म्यूजिक में जैसे कलावती हुआ या फिर यमन हुआ या फिर आशावरी हुआ, इसी गाने को ज़्यादा लेते हैं लोग। जनरली झंझोटी हुआ या फिर देश हुआ, इस चीज़ों गंभीर राग हैं ये असली बात। इसको मेरा अनुभव कहता है, मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि ये जो राग है ना, कलावती, यमन, दरबारी, सारंग, स्टार्टिंग वाले राग होते हैं, लगभग प्रथम प्रहर वाले राग होते हैं, जिनमें क्या समय के अकॉर्डिंग रागों को गाया जाता था पहले के टाइम में भी, और आज भी उसी समय में अपन अगर गाते हैं तो प्रोग्राम का माहौल बनता है इन रागों से। अच्छा, इन रागों को अगर आप लेट गाओगे, मतलब मीन्स 3 बजे 4 बजे गाओगे, तो वो फील नहीं आ पाएगा जो उस समय उन रागों का आता है। जैसे कि 3-4 बजे के समय में अपन भैरवी गाएंगे, अहीर भैरव गाएंगे, चारुकेशी गाएंगे, शिवरंजनी गाएंगे, तो वो फील एक अलग आएगा। और आपके परिवार से संगीत के क्षेत्र में? मेरे पापा तबले वादन करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? कमल किशोर पवार अच्छा मेरे जी। पिताजी का नाम है। और मेरे कज़िन बड़े पापा वो भी तबले बजाते हैं। उनकी फैमिली में उनकी बिटिया गाती है, उनका छोटा बेटा गाता है, हेमंत ब्रजवासी का शिष्य है वो। अच्छा, तो पूरा परिवार म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। और अभी आपकी उम्र क्या चल रही है? अभी मेरी 30 एज है, 30 साल की उम्र। पहला प्रोग्राम आपने कब दिया था? वैसे तो आप समझते हैं कि म्यूज़िक का गट्स तो स्टार्टिंग से, वो कहते हैं ना, पूत के लखन अपन को पलने में ही नजर आएगा। जन्मजात होते हैं वो तो जन्मजात होते हैं, संगीत जो होता है। तो उसमें क्या था कि स्कूल में आप जानती हैं 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम्स हुआ करता था। उस समय से ही मेरा शौक था गाने का। फिर स्टार्ट में गांव में ही प्रोग्राम था, देशभक्ति, वहाँ के विधायक साहब पधारे थे। उस समय मैंने स्टेज पर पहली बार गाया था, राजस्थानी सॉन्ग गाया था। अच्छा, स्टार्टिंग गाना कुछ तो याद होगा आपको? थोड़ा ध्यान आ रहा है मुझे, उस टाइप की था वो, एक राजस्थान कोटा एजुकेशनल लग रही। तो मेरी दादी ने मुझे वो सॉन्ग दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल सही बताऊंगा और वही गाना मैं बताऊंगा किस टाइप का है वो। जस्ट किटिंग टाइप का था कि मौज मस्ती वाला, धमाल वाला गाना था। तो वो उसकी पंक्तियाँ मुझे ध्यान आ रही, वही मैं आपको बताऊंगा। सुना दीजिए। छोड़ दे राजू की मम्मी जयपुर की अड़ी, छोड़ दे राजू की मम्मी जयपुर की अड़ी, थने कोटो ही घुमा दूँ मारी फूल चढ़ी, थाने कोटो ही घुमा दूँ मारी फूल चढ़ी। इस टाइप का। आप गायन के क्षेत्र में किससे ज़्यादा प्रभावित हैं अभी? एक्चुअल वैसे तो मैं जहाँ से भी अच्छा मिलता है ना, कोशिश मेरी ये होती है कि सीखना है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। और मेरा एक चीज़ और आपसे साझा करना चाहूँगा, सिर्फ मेरा तवज्जो गाने पे ही नहीं है, मैं आध्यात्म से भी मेरा बहुत लगाव है। क्योंकि जब संगीत में
गुरु कृपा आ जाती ना साहब, तो फिर संगीत निखर जाता है। संगीत गाने वाले भरे पड़े हैं जिनको बहुत म्यूजिक याद है, बहुत ज़्यादा, बट उनके अंदर आध्यात्मिक गट्स नहीं होते, गुरु कृपा नहीं होती। क्योंकि जीवन में, इसीलिए मैंने कहा था आज भी प्रोग्राम में कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। गुरु की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। बिन गुरु भवनिधि तरी न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरी न कोई, शिव विरंच शंकर सम होई। चाहे आप तो ब्रह्मा जी के समान भी क्यों ना बन जाए, चाहे आप तो शंकर भगवान के समान भी क्यों ना बन जाए, तो भी आपके जीवन में पार उतारा नहीं हो सकता जब तक आपके जीवन में गुरु ना हो। मेरे जीवन में गुरु का उपकार है बस मुझे। आपके गुरु? एक्चुअल क्या, प्रेजेंट जिन शासन में हमारे गांव से एक बहन ने दीक्षा ली थी 2015 में, 2015 में बबीता बाफना उनका नाम था, उन्होंने दीक्षा ली थी। वो उस समय भी मैं जैन समाज के प्रोग्राम्स करता था, और आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूँ कि लगभग मेरे प्रोग्राम्सों में 70% से अबव प्रोग्राम मैं जैन कास्ट के ही करता हूँ। जैन दीक्षाएँ, भक्ति, उपध्यान तप की मालाएँ वगैरह सारा प्रभु की कृपा है। प्रतिष्ठाएँ वगैरह महामांगलिक गुरुदेव की हुई, सब कृपा है महाराज की बहुत सारी। तो उनकी दीक्षा हुई थी 2015 में, फरवरी में दीक्षा थी उनकी। तो उस समय से ही मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, और उस समय से लेके अब तक मेरी व्हाट्सएप डीपी पर वही उनका ही फोटो लगा हुआ है। अच्छा जी, वही मेरे गुरु है। अच्छा, क्या नाम क्या बताया गुरु का? उनका नाम है यशो गुणा श्री जी महाराज साहब। अच्छा, यशो गुणा श्री जी महाराज साहब, झालावाड़ के ही हैं? वो झालावाड़ के पास गांव है सुनेल, सुनील। सुनेल, अच्छा, वहाँ का ही मेरा जन्म स्थान है, बोर्निंग स्थान वही है मेरा। और आप अभी कहाँ कहाँ कार्यक्रम दे चुके हैं? प्रोग्राम तो यानी देश विदेश दिए हैं? आउट ऑफ कंट्री जाना नहीं हुआ, बट इंडिया में हर जगह प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो भी कितने प्रोग्राम हो चुके होंगे? मुझे भी पता नहीं वो तो, बट हाँ, कैलकुलेशन नहीं लगाया जा सकता, मुझे पता ही नहीं हो सकता है कि यार प्रोग्राम कितने किए हुए, पर कम से भी कम अपन माने तो 2000 से अबव प्रोग्राम्स कर चुका होगा, मुझे अच्छे से ध्यान है मुझे। राजनांदगांव में आपका अनुभव कैसा रहा? राजनांदगांव आध्यात्मिक नगरी है, रसिकों की नगरी है, फील को समझने वाली नगरी है, संगीत को समझने वाली नगरी है, और सबसे पहले भक्ति कूट कूट के भरी है यहाँ पर। नांदगांव में मेरा आज का नहीं, बहुत पहले भी मैं आया हूँ यहाँ पे। हनुमान श्याम मंदिर है ना, वहाँ पर सबसे प्रथम मुझे गणेश भैया के सानिध्य में मेरा वहाँ प्रथम बार आना हुआ था नांदगांव। तब से मुझे बहुत प्यार मिलता है। उसके बाद थोड़ा गैप आया था, बट उसके बाद मैं जैन प्रोग्राम में भी यहाँ आया हूँ, बाबा के मंदिर पे सेकंड टाइम आया हूँ, उसके बाद भी 1-2 बार और आया हूँ। पर छत्तीसगढ़ जब भी आता हूँ मन खुश हो जाता है, हर लेवल से यहाँ का फील ही अलग है। और लगभग प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम्स MP मध्य प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। और नांदगांव के कलाकारों के लिए आपका संदेश? यहाँ जो भी लोग हैं ना, सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे बुक किया था वो भी गुणी है, स्वर को समझने वाले लोग होते हैं। और आप भी जानते हैं हीरे की कदर तो जोहरी ही कर सकता है। आप जोहरी लोग हैं नांदगांव के, तो मुझे झेला है, वरना मुश्किल होता है साहब। गाना बजाना संगीत बहुत बड़ी विधा है, और उससे भी बड़ी विधा है भक्ति। तो प्रभु के चरणों से मांग यही है, संगीत थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, पर तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही है बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और जैसा अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं। राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला अविभाजित जिला जो था, ये अभी खैरागढ़ जिला बन गया है। नहीं तो पहले एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय था यहाँ पर, खैरागढ़ है ना, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय। आज स्थिति ये हो गई है संगीत महाविद्यालय की कि वैसे भी संगीत सेकेंडरी है, शिक्षा है पहले, लेकिन स्थिति ये हो गई कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं या जो भी प्रशासनिक ये हो रहा है, वो संगीत को इतना महंगा करते जा रहे हैं, इतना महंगा करते जा रहे हैं कि आज स्कूल और कॉलेज की फीस से ज़्यादा फीस किसकी है? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की। तो इस संबंध में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ तो ये कि मैं पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में बिल्कुल भी, आपका बच्चा बोलता नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, बट संगीत के क्षेत्र में तो हमको और भी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन वहाँ पहुँचे। फैसिलिटीज़ रहेगी ना, तो जो प्रतिभाएं जो अंदर दबी हुई हैं वो भी आगे बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मिलनी चाहिए, बस यही बोल सकता हूँ। बाकी अपन को सबसे बड़ी सरकार अपनी प्रभु की सरकार है,
स्थायी सरकार, ये कभी नहीं जाती है, स्थायी सरकार। तो मैं तो इसको मानता हूँ। तो बाकी तो छोटे मुँह अपन पॉलिटिक्स का अपन कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। ये जो खैरागढ़ में